हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये सुबह का समय हो रहा है 7 बजे का। मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे टिफ़िन में बना रही हूँ मटर और आलू की सब्ज़ी। और कोई ख़ास ऐसी रेसिपी नहीं है जो बहुत ही अलग हो। नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, ऐसे ही प्याज लहसुन का छौंक दे के और फिर बाकी मसाले ऐड कर दूँगी मैं इसमें। और मैं इसलिए बता रही हूँ ऐसा क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मैं नॉर्मल सी कुछ भी बना के बता देती हूँ तो और उसमें कुछ ख़ास नहीं होता है, इसलिए मैंने ये कहा। तो वही मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ और नॉर्मल ही दिखा रही हूँ। कुछ का ज़्यादा तड़क भड़क के ले जाते भी नहीं हैं टिफ़िन मेरे हस्बैंड, इसलिए देखिए मैंने तेल डाल दिया है और ये मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया है, किस लिया है और हरी मिर्च काट ली है और लहसुन कट कर लिए हैं। और तेल में डाल दिया है, गरम तेल में जीरा और सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दूँगी मैं। और फिर अब इसमें मटर और आलू डालूँगी। मटर आलू में पानी डाल दिया ताकि आलू काले ना हो। और मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रही थी, कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ था। और जब तक प्याज लहसुन और ये सब होगा तब तक मैं ये जो कचड़ा है वो भर के अलग कर दूँगी। और यहाँ पे लहसुन और ये ठीक से आपको दिखे पूरी सब्ज़ियाँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा पास में खसका लूँगी। और सारी चीज़ें होने के बाद मैं मटर और आलू को डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। मटर निकालने में पानी से थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ऊपर आ जाते हैं। देखिए सारे मटर निकाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और सुबह का समय था, काम बहुत ज़्यादा था आज, तो जल्दी मैं ये सब काम ख़त्म करके और जितना डिटेल में नहीं दिखाऊँगी लेकिन मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मैंने इसमें नमक डाल दिया और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया। फिर मैंने इसको निकाल के हल्दी धनिया मिर्ची और गरम मसाला और थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और लगे हाथ इसमें टमाटर भी डाल ही दूँगी मैं, क्योंकि आलू हो गए थे, आलू होने में टाइम नहीं लगा था। मैंने 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया था और फिर बाहर साइड में खसका दिया था। और बाहर का मौसम देखिए, सुबह 7 बजे का मौसम है, ना धूप निकली है ना कुछ भी। और हमारे यहाँ बड़ी मम्मी जो है, मेरी बड़ी सास है, उनका आंगन लिप गया था और मेरी जो सासू जी हैं उनका मही लग गया था भमने के लिए, मही भमने लगा था, क्योंकि इनको मैं आज मट्ठा लेकर जाना था टिफ़िन में। इन्होंने कहा था कि मैं मट्ठा लेके जाऊंगा टिफ़िन में, तो मम्मी सुबह से जल्दी मट्ठा लगाने लग गई थी और सारे कपड़े वगैरह फैले हुए थे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बिस्तर वगैरह क्यों फैले हुए थे, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया है और फटाफट से मैं रोटियाँ डाल दूँगी। 7 से 8 ही रोटी लगती हैं, ज़्यादा नहीं लगती हैं हाँ इनको टिफ़िन के लिए। तो मैं इस समय मैंने बताया है कि मैं टिफ़िन के लिए ही बनाती हूँ, सबके लिए नहीं बना के रखती हूँ इकट्ठी। और इसके बाद मैंने फिर दाल चावल ही बनाया था। काम से काम में ही इतना लगी हुई थी कि मैं फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। काम में लगे मैंने दाल चावल भी बनाया था बीच बीच में आके, और पूरी साफ़ सफाई भी हुई थी क्योंकि कल है शिवरात्रि। और मैं जब तक कल वीडियो अपलोड करूँगी तब तक शिवरात्रि निकल चुकी होगी, क्योंकि मैं रात में वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों को सभी को एडवांस में हैप्पी शिवरात्रि और बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी कल, तो शायद रात, मतलब इतनी ही रात में मैं करती हूँ ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड। और एडिटिंग भी मैं इसी समय कर पाती हूँ, क्योंकि दिन भर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता मुझे। और देखिए मैंने इसमें इंडक्शन पे कढ़ाई रख के उसमें तेल डाल के गरम करके उसमें जीरा छौंक दिया है और उसमें फिर जीरा डाल दिया, उसमें फिर मट्ठे को छौंक दिया और लाल मिर्च डाल दूँगी और काला नमक और ये वाइट वाला नमक, ये दोनों नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। मैंने काला नमक डाला है लास्ट में। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और बस इसको मैं टिफ़िन में रख दूँगी। और चाय वगैरह दे के सब लोगों को, सिर्फ पापा जी बचे हुए थे, उन्होंने अभी मुंह नहीं धोया था तो ब्रश वगैरह वो कर रहे थे। जब तक मैंने सोचा मैं यहाँ पर मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि आज धुलने थे कपड़े, इसलिए सब कुछ फैले हुए थे। मैंने आपको बताया था, आपको पता चल जाएगा। तो कल है शिवरात्रि, उसके लिए आज ये कपड़े फैले हुए थे और सब कुछ धुलने थे।
तो यहाँ पे जो गद्दे के खोल वगैरह थे और चादर वगैरह ये पलंग के सारे मैं निकाल लूँगी। और मम्मी भी निकाल रही थी। पहले मम्मी को टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सिलाई उधेड़ रही थी ना, सिलाई निकाल रही थी, पहले उधेड़ना बोलते हैं, तो वो निकाल रही थी इसलिए उनको टाइम लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे दिव्या भी यहाँ खेल रही है। आज ये बहुत जल्दी उठ गई थी, मुझसे बहुत ज़्यादा पहले उठ गई थी, 6 बजे उठ गई थी और मैं उठी थी बाद में 6:30 पौने 7 बजे मैं उठी थी। और मैं यहाँ जितने भी निकलते जा रहे हैं कपड़े सबकी घिड़ी बना बना के अंदर रख दूँगी और बाकी धुलने वाले साइड में कर लूँगी। और आज कपड़े धोने में ही बहुत टाइम चला गया था। पूरी ब्लॉगिंग मतलब सिर्फ सुबह का थोड़ा सा नाश्ता ही दिखाया है, पूरे वीडियो में आपको सिर्फ कपड़े ही देखने को मिलेंगे। पूरे में मतलब कपड़ों का एक तरह से तूफ़ान आया हुआ कह सकते हैं। और बस मैं यहाँ पे कपड़े इकट्ठे करते रहते पापा जी आ गए थे मुँह हाथ धो के, तो उन्होंने कहा चाय दे दो, तो मैं चली गई थी चाय देने। मम्मी यहाँ पे घड़ी कर रही थी सारे कपड़ों को, और जो निकालने थे वो बाहर कर रही थी। और मैंने पापा जी की चाय बाहर ही रख के आ गई थी और मैंने उनको बता दिया था, तो वो बाहर चले गए थे चाय पीने के लिए। तब तक मैं और मम्मी फटाफट से यहाँ पे काम फ्री कर लेंगे। और मैंने पापा जी के बिस्तर का चद्दर निकाला हुआ था, तो मम्मी ने कहा ये दूसरा वाला बिछा दो वरना ये गद्दा गंदा हो जाएगा, क्योंकि कच्चा है और बाहर से धूल धुआं आती है और दिव्या चढ़ जाती है बिस्तर पे, तो जो बिस्तर के गद्दे वगैरह जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने मतलब आज तो पूरे घर के ही चद्दर वगैरह सब निकले हुए थे, और तो मैंने बस पापा जी के बिस्तर पे चद्दर बिछा दिए थे। बाकी तो मैं शाम को ही धो कर ही बिछाऊंगी, हो सका तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए यहाँ पे पूरा ये खोल वगैरह भी पहले नहीं निकाल रहे थे, फिर सोचा निकाल दें। और देखिए छोटे से तकिए को छोटा बेबी बना के लेटी हुई, तो मैंने सारे तकिए उसको उसके ऊपर कर दिए खेलने के लिए, और वो मस्ती कर रही थी। और बस ऐसे ही काम होने लगे थे और सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और फिर मैं मिली हूँ सीधा कपड़े धो के। मैंने सोचा था कि कपड़े धोते हुए भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मेरा कैमरा सेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की फिर, और इस समय तक 1 बज गया था ये सब करते करते। दाल चावल भी बनाया, बची हुई आटे की रोटियां भी बनाई हुई थी मैंने, और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक तो लाइट के चक्कर में लेट हो गई थी मैं, और फिर ऊपर से इतना काम था और कैमरा भी ठीक से सेट नहीं हो रहा था, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है इस समय पे अभी, तो मैंने बोला चलो रहने देते हैं, सीधा कपड़े धो के ही दिखा देंगे, वरना मैं आपको कपड़े धोने का भी दिखाती, और कभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और देखिए हो गए हैं सारे कपड़े धुल गए हैं। मैं आपको पूरे कपड़े फैला दूँगी यहाँ पे। ये कपड़े कुछ दीपावली से ही नहीं धुले थे तो ज़्यादा ही थे, कुछ रेगुलर के भी कपड़े हैं, जैसे मैं ये चादर के ऊपर जो छोटे छोटे फैला रही हूँ। और ये एक लाइन में जितने हैं ये तो मेरे ही कमरे के चादर वगैरह हैं जो फ्रिज के ऊपर बिछाती हूँ मैं, या जो मैं अपने बेड पे बिछाती हूँ वो हैं। और इतने अभी पड़े हुए हैं ये जो मम्मी और मैं सुबह निकाल रहे थे वो वाले हैं। और ये देखिए इतने सारे धुल चुके हैं, और कुछ इस साइड भी डले हुए थे सोफ़े के कवर वगैरह। अब मैं मिलूँगी आपसे नहाने के बाद सीधा। और ये मैं नहा धो के फ्री होके आ गई थी, तो जब तक मैं नहाई तब तक ये जो जितने कपड़े सूख गए थे मैं उनको उठा उठा कर रख दूँगी। और क्योंकि अभी और भी कपड़े फैलाने थे मुझे इनके साथ, तो फिर मैं उनको फैलाने लगूँगी। मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ कपड़ों को, जगह बना रही हूँ कपड़ों की, क्योंकि रेगुलर वाले भी कपड़े हैं, जैसे मम्मी की साड़ी वगैरह है ये रोज़ पहनने की है, तो मैं इसको फैलाऊँगी। और उसके बाद और भी कपड़े फैलाने थे, तो मैं सूखे सूखे उठा के सबसे पहले घिरी बना के रख दूँगी। और फिर जो जितनी जगह बचेगी उसमें और मशीन में कपड़े रखे थे वो और फैला दूँगी मैं। और जगह वैसे मिल नहीं रही थी, मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी। और ये वाले देखिए इसमें से एक ही मैं फैला पाऊँगी, फिर मैं एक जाऊँगी पीछे फैलाने के लिए। मम्मी ने कहा कि पीछे फैला दो, तो मैं वहाँ फैला के आ गई थी, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी और कपड़े बहुत ही ज़्यादा थे। और देखिए हो गए हैं सारे कपड़े फैल गए हैं, मेरा काम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फाइनली कपड़ों से हो गए हैं फ्री, और अब करने लगे थोड़ी देर बस आराम। अभी देखिए काफ़ी सारे फैले हुए हैं, और इन सबको समेटेंगे शाम को, और अभी कुछ फैलना भी है। तो आज था
कपड़ों का तूफान आया हुआ था तो सारे धुल गए हैं कपड़े। कल है शिवरात्रि, तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। आज बहुत थकान हो गई, सारे काम हो गए हैं। मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। मैं जाऊँगी अंदर, लाइट गोल है इसलिए बाहर ही वीडियो का एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।